हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी साधकों को श्री सीताराम। साधकों, हम भक्तमती द्रौपदी जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। अब गतांक से आगे। सज्जन पुरुषों में यह स्वाभाविक गुण होता है कि यदि दूसरा कोई उनका अनिष्ट करना चाहे तो वे यथाशक्ति अनिष्ट से अपने को बचाने की चेष्टा करते हैं, परंतु अनिष्ट करने वाले का अनिष्ट नहीं करना चाहते। वे स्वभाव से ही सबका हित चाहते हैं और हित चाहने में यह भेदभाव नहीं रखते कि कौन मेरा शत्रु है और कौन मेरा मित्र है। वे दुखी को देखकर दयाद्र हो जाते हैं, अनिष्ट करने वालों को देखकर उनके अंदर सद्बुद्धि का संचार करने के लिए तड़पने लगते हैं और पुण्यात्माओं को देखकर उसके पुण्य की अभिवृद्धि के लिए चेष्टा करते हैं। उनके जीवन का यही नियम है। वे जब घोर विपत्ति में पड़ जाते हैं, उनका कोई सहारा नहीं रहता, तब वे भगवान श्री कृष्ण को पुकारते हैं और श्री कृष्ण भी दौड़कर उनकी रक्षा करते हैं। इस विषय में द्रौपदी का बड़ा अनुभव था। उसने अपने जीवन में अनिवार्य विपत्ति उपस्थिति होने पर भगवान श्री कृष्ण को समय समय पर पुकारा था और श्री कृष्ण सब काम छोड़कर उसकी रक्षा के लिए दौड़ पड़े थे। पांडव वनवासी हो गए, यद्यपि वे अपनी कार्य सिद्धि में लगे हुए थे, किसी के आश्रित नहीं थे, बहुतों के आश्रय थे। उनमें दैन्य का संचार नहीं हुआ था। तथापि कौरव यही समझते थे कि पांडव दीन हो गए हैं, दरिद्र हो गए हैं, असहाय हो गए हैं। हमारे पास महान ऐश्वर्य है, अब वे हमारा मुकाबला क्या कर सकते हैं। इसी समझ से उनके मन में यह दुर्बुद्धि आई कि चलो हम लोग वन में चलें और अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करके पांडवों को कुढ़ावें, उनका अनादर करें। वे सज धज कर हस्तिनापुर से रवाना हो गए। गंधर्वराज चित्रसेन से अर्जुन की बड़ी मित्रता थी। जब उन्हें कौरवों का यह दुर्विचार मालूम हुआ कि ये मेरे मित्र अर्जुन और उनके भाइयों को चिढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तब उन्होंने ऐसा निमित्त उपस्थित कर दिया कि गंधर्वों से कौरवों का युद्ध हो गया। उस युद्ध में कौरवों की बहुत सी सेना मारी गई, बहुत से वीर बेहोश हो गए। औरों की तो बात ही क्या, वीरवर कर्ण भी अपना रथ नष्ट हो जाने पर विकर्ण के साथ रथ पर सवार होकर भाग गए। दुर्योधन पकड़ लिया गया और गंधर्व उसे लेकर अपने लोक को चलते बने। सेना के जो कुछ सामान्य सेवक अवशेष रह गए थे, उन्होंने जाकर पांडवों से प्रार्थना की कि राजा दुर्योधन को गंधर्व पकड़े लिए जा रहे हैं, आप लोग उनकी रक्षा करें। युधिष्ठिर ने सोच विचार कर भीम, अर्जुन आदि अपने छोटे भाइयों को आज्ञा दी कि देखो भैया, यूँ तो जब हमारा कौरवों से विरोध हो तब हम 5 भाई और कौरव 100 भाई हैं, परंतु जब कौरवों का और किसी के साथ विरोध हो तब हम सब मिलकर 105 भाई हैं। हम पांचों के रहते कोई कौरवों का अपमान करे, यह असहाय है। तुम लोग अभी जाओ और सुलह से अथवा युद्ध से उनको छुड़ा लाओ। पांडवों ने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की आज्ञा का शिरोधार्य की। पहले गंधर्वों से अर्जुन का घमासान युद्ध हुआ। जब यह बात गंधर्वराज चित्रसेन को मालूम हुई, तब वह आया और अर्जुन से उसने भी युद्ध किया। जब चित्रसेन बहुत पीड़ित हो गए, तब उन्होंने अपने को अर्जुन के सामने प्रकट किया और दोनों में कुशल प्रश्न हुए। चित्रसेन ने अर्जुन से कहा, भाई अर्जुन, दुर्योधन और कर्ण का दुष्ट विचार देवराज इंद्र को स्वर्ग में ही मालूम हो गया था। वे सब अपना ऐश्वर्य दिखाकर तुम्हें कुढ़ाने के लिए आए थे, तुम्हारी दुर्दशा का स्मरण दिलाने के लिए और यशस्विनी द्रौपदी की हंसी करने के लिए यहाँ आए थे। देवराज इंद्र की आज्ञा अनुसार ही हम लोगों ने दुर्योधन को पकड़ा था। अब तुम लोग जैसा चाहो वैसा करो, मैं वैसा ही करने को तैयार हूँ। अर्जुन दुर्योधन
और गंधर्वों को साथ लेकर युधिष्ठिर के पास आए। युधिष्ठिर ने समझा बुझाकर गंधर्वों को विदा कर दिया और दुर्योधन को यह कहकर लौटा दिया कि मेरे प्यारे भाई सुयोधन, बिना सोचे विचारे कोई साहस का काम नहीं करना चाहिए। यह जो दुर्घटना घटी है, इसके लिए किसी प्रकार का खेद मत करना, ऐसी ही होनी थी। अब तुम अपने भाइयों के साथ अपनी राजधानी में जाओ और वहाँ सुख भोगो। दुर्योधन वहाँ से लौट गया। दुर्योधन को पहले तो बड़ा पश्चाताप हुआ, परंतु पीछे उसकी बुद्धि बदल गई। वह धर्मात्मा पांडवों को और भी कष्ट पहुँचाने की चेष्टा करने लगा। एक दिन यशस्वी, तपस्वी और तेजस्वी ऋषि दुर्वासा घूमते घामते 10,000 शिष्यों के साथ दुर्योधन की अतिथि हुए। दुर्योधन ने बड़े विनय से उनका स्वागत सत्कार किया। वे कई दिनों तक दुर्योधन के यहाँ रहे। दुर्योधन बड़ी तत्परता से दिन रात उनकी सेवा में लगा रहा। महर्षि दुर्वासा ने कई प्रकार से दुर्योधन की परीक्षा भी ली, परंतु वह उनकी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। कभी भोजन तैयार कराकर वे भोजन नहीं करते थे, कभी भोजन के लिए मना करके चले जाते और भोजन के समय 10,000 शिष्यों के साथ आकर पंक्ति में बैठ जाते। परंतु दुर्योधन की ओर से किसी प्रकार की असावधानी नहीं हुई। दुर्वासा बहुत ही प्रसन्न हुए। दुर्वासा ने दुर्योधन से कहा, बेटा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम इच्छा अनुसार वरदान मांग सकते हो। मेरे प्रसन्न होने पर संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। मरकर जीवित होने पर जितना हर्ष किसी साधारण मनुष्य को हो सकता है, उसे भी अधिक हर्ष दुर्योधन को हुआ। दुर्योधन ने कुटिल शकुनी और कर्ण से पहले ही सलाह कर ली थी कि दुर्वासा से क्या वर मांगना होगा। दुर्वासा ने हाथ जोड़कर कहा दुर्योधन ने हाथ जोड़कर कहा, भगवन, हमारे वंश में महाराज युधिष्ठिर ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हैं। उनके गुण, सच्चरित्र और शील स्वभाव की महिमा सारे संसार में प्रख्यात है। वे बड़े धर्मात्मा हैं और इस समय पर अपनी धर्मपत्नी द्रौपदी तथा छोटे भाइयों के साथ वन में निवास कर रहे हैं। मैं आपसे यही वर मांगता हूँ कि जैसे आप शिष्यों के साथ मेरे यहाँ पधार कर अतिथि हुए हैं, वैसे ही उनके यहाँ भी हो। यदि आप मुझ पर विशेष कृपा करना चाहते हैं तो ऐसे समय पर जाकर उनके अतिथि होइए जब यशस्विनी द्रौपदी ब्राह्मण और पतियों को खिला पिलाकर तथा स्वयं भी खा पीकर विश्राम कर रही हो। दुर्वासा ने दुर्योधन की प्रार्थना स्वीकार की और वे वहाँ से विदा हुए। आज का प्रसंग यहीं तक। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।